संतो सागर पार उतरिए, संतो सागर पार उतरिए, संतो सागर पार उतरिए, हाँ संतो सागर पार उतरिए। जे को बचन कमावे संतन का, जे को बचन कमावे संतन का, सो गुर प्रसादी तरिए, गुर प्रसादी तरिए, संतो सागर पार उतरिए, संतो सागर पार उतरिए। कर्म धर्म पाखंड जो दिसे, तिन जम जागाती लूटे, जम जागाती लूटे, कर्म धर्म पाखंड जो दिसे, तिन जम जागाती लूटे, जम जागाती लूटे। निर्वाण कीर्तन गावो करते का, निमख सिमरत जित छूटे, निमख सिमरत जित छूटे, हाँ निमख सिमरत जित छूटे, निमख सिमरत जित छूटे, संतो सागर पार उतरिए, संतो सागर पार उतरिए। कोट तीरथ मजन स्नाना, इस कल में मैल भरी जय, इस कल में मैल भरी जय। कोट तीरथ मजन स्नाना, इस कल में मैल भरी जय, इस कल में मैल भरी जय। साध संग जो हर गुण गावे, सो निर्मल
वेद कतेब सिमरत सब सांसत, इन पढ़िया मुकत न होई, इन पढ़िया मुकत न होई। वेद कतेब सिमरत सब सांसत, इन पढ़िया मुकत न होई, इन पढ़िया मुकत न होई। एक अखर जो गुरमुख जापे, तिसकी निर्मल सोई, तिसकी निर्मल सोई। हाँ तिसकी निर्मल सोई, तिसकी निर्मल सोई। संतो सागर पार उतरिए, संतो सागर पार उतरिए। खत्री ब्राह्मण सूद वैश्य, उपदेश चौवर ना को साझा, उपदेश चौवर ना को साजा। खत्री ब्राह्मण सूद वैश्य, उपदेश चौवर ना को साझा, उपदेश चौवर ना को साजा। गुरमुख नाम जपे उधरे सो, कल में घट घट नानक माझा, कल में घट घट नानक माझा। हाँ कल में घट घट नानक माझा, कल में घट घट नानक माझा। संतो सागर पार उतरिए, संतो सागर पार करिए। संतो सागर पार उतरिए, संतो सागर पार करिए। जे को बचन कमावे संतन का, जे को बचन कमावे संतन का, सो गुर पर सादी तरिए, गुर पर सादी करिए। हाँ हाँ गुर पर सादी तरिए, गुर पर सादी तरिए। संतो सागर पार उतरिए, संतो सागर पार करिए। संतो सागर पार उतरिए, संतो सागर पार
बचन कमावे संतन का, जिको बचन कमावे संतन का, सागर पार सो गुर प्रसादी तरिए तरिए, संतो सागर पार उतरिए, संतो सागर पार उतरिए, संतो सागर पार उतरिए, जेको बचन कमावे संतन का, सो गुर प्रसादी तरिए। पंचम पातशाह कहते हैं संतो सागर पार उतरिए, पर फिर कहते हैं बतौरे शर्त है, जेकर हमें ये संसार सागर, ये बहुत सागर पार उतरना है, एक शर्त है। कहते कौन सी? तू संतों का वचन कमा ले और गुरु के प्रसाद से, गुरु की कृपा से तू संतों का वचन कमा ले और भव सागर से पार हो जा। प्यार से जपो सतनाम श्री वाहिगुरु। सबसे कठिन बात है ही गुरु का वचन कमाना। संसार में और कोई वस्तु कठिन नहीं है और कोई बात कठिन नहीं है, पर सबसे कठिन है गुरु का वचन कमाना। गुरु कहता है अमृत वेले जाग, हम कहते हैं पातशाह नहीं जागेंगे। गुरु कहता है बाणी पढ़, हम कहते हैं महाराज फिर कितनी पढ़े, हम ज्यादा नहीं पढ़ सकते। गुरु कहते हैं चोरी चुगली निंदा छोड़, हमें तो मजा ही उसी में आता है। प्यार से जपो सतनाम, हमें तो मजा ही उसी में आता है। जेकर आधा घंटा कीर्तन ज्यादा हो जाए ना, हम अपने गोडे ऊपर नीचे करने लग जाते हैं, पर 2-2 घंटे 3-3 घंटे अगर बातों में लग जाएं, निंदा करने में लग जाएं, साध संगत जी पता ही नहीं चलता। और अगर कोई सामने ना भी मिलाना निंदा करने के लिए, तो फोन उठा लेते हैं, किसी ना किसी को फोन कर देते हैं। प्यार से जपो सतनाम श्री वाहिगुरु। बाबा कहता है नहीं, ये तू मेरा वचन नहीं कमा रहा। जे तू मेरा वचन कमाएगा तो फिर संसार सागर से पार होगा, ऐसे नहीं होगा। फिर आगे मेरे साहब कहते हैं एक अखर जो गुरुमुख जापे तिसकी निर्मल सोई। कहते हैं वो एक अखर कौन सा है, उसे दृढ़ कर ले, और वो एक अखर है वाहिगुरु नाम। प्यार से जपो सतनाम श्री वाहिगुरु। फिर प्यार से जपो सतनाम। श्री वाहिगुरु। कहते हैं कर्म धर्म पाखंड जो दीस है, तिन जम जागाती लूटे। देवर्षि नारद गरुड़ पुराण के अंदर लिखते हैं, ये कहते हैं जब तू संसार सागर से जाएगा ना, जैसे यहां पर टोल टैक्स लगे हुए हैं ना सड़कों पर, वहां भी ऊपर जाने के लिए टोल टैक्स देना पड़ेगा। प्यार से जपो सतनाम। वहां पर भी टोल टैक्स है, 22 पुरियां हैं, उन सबको तुझे धीरे धीरे पार करना है। हर पुरी में तुझे कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। मेरे साहब कहते हैं कर्म धर्म पाखंड जो दीस है, तिन जम जागाती लूटे। वो तूने जितना दान किया, यज्ञ किया, पुण्य किया, ये तो सारी उन पुरियों को पार करते करते टैक्स देते देते खत्म हो जाएगा। पर प्यारिया साथ तो तेरे ये जपा हुआ नाम ही जाएगा। प्यार से जपो सतनाम। ये साथ संगत की घड़ियां ही तेरे साथ जाएंगी। इन घड़ियों के सदके तू सचखंड के दरवाजे तक पहुंच सकता है। अपने पुण्यों के प्रताप से तू सचखंड के दरवाजे तक नहीं पहुंच सकता,
कहते हैं फिर कैसे पहुंच सकता हूं? मेरे साहब कहते हैं निर्वाण कीर्तन गावो करते का, निमक सिमरत जित छूटे। महापुरुष बताते हैं, कहते हैं एक मजदूर होता है, सुबह से लेकर के शाम तक दिहाड़ी मजदूरी करता है, सारा दिन पसीना बहाता है, शाम को 200-400 रुपए मिल जाते हैं। कहते हैं फिर थोड़ा और आगे बढ़ो, एक दुकानदार होता है, सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करता है, पर शाम को 2-5 हजार घर ले जाता है। कहते हैं फिर उससे थोड़ा और आगे बढ़ो, एक सुनार होता है, दुकान पर बैठता तो है, पर कोई एक आध ग्राहक आया सारे दिन की मेहनत दे जाएगा। उससे और आगे बढ़ो, कहते हैं कोई हीरे जवाहरात का सौदा करता है, मेहनत बिल्कुल थोड़ी, एसी एयर कंडीशनर दुकानों में पेढ़ियों पर बैठा है, कोई एक आध हीरा बिक गया, कोई एक आध नग बिक गया, लाखों का व्यापार हो जाता है। कहते हैं मना वैसे ही ये तेरा जीवन है, ये घड़ियां हैं, तू अपने घर में बैठकर कितना ही कुछ कर ले, पर समझ सारे दिन की दिहाड़ी तुझे थोड़ी सी मिल रही है, पर जब तू संगत में आकर बैठकर नाम जपेगा, वो यहां पर तो हीरे और जवाहरों तक उनका व्यापार होता है। प्यार से आखो सतनाम। यहां पर तो हीरो जवाहरातों का व्यापार हो रहा है, यहां पर मेहनत बिल्कुल थोड़ी और मुनाफा ज्यादा। फिर प्यार से जपो सतनाम। निर्वाण कीर्तन गावो करते का, निमक सिमरत जित छूटे। संत बाबा थारिया सिंह जी कहते हैं, जब बाबा थारिया सिंह जी ने बेगमा शहर के अंदर दुकान डाली ना किराने की, आज रात के 10-10:30 बज रहे थे, एक अलौकिक रूप, एक अलौकिक मूर्ति आज उनके सामने आकर खड़े हो गए। सफेद पोश, लिबास सफेद, दाढ़ी सफेद, सिर पर दस्तार भी सफेद। बाबा थारिया सिंह जी से कहते हैं कुछ दो। बाबा जी कुछ माया देने लगे, कहते हैं नहीं, अंदर जो आपने नए बस्तर टांग कर रखे हैं ना, मुझे वो बस्तर दो। बाबा थारिया सिंह जी कहते हैं वो तो नए बस्तर मैं लाया हूं और किसी को पता नहीं। बाबा जी अंदर जाकर वो जब नए बस्तर उनको देते हैं, देते हुए फिर वो सफेद पोश कहते हैं, हमने आपको संसारिक दुकानें चलाने के लिए नहीं भेजा है। प्यार से जपो सतनाम। ये दुकानें चलाने के लिए नहीं भेजा है, वो आपको तो सच्चा व्यापार करने के लिए संसार में भेजा गया है। बाबा थारिया सिंह जी समझ गए कि ये निरंकार का हुक्म है। कहते हैं इतना कहकर वो सफेद पोश अलौक हो जाते हैं, वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। बाबा जी कहते हैं अब हम ये दुकानें नहीं चलाएंगे। उस समय सिंध प्रांत के अंदर नामचीन बड़े बड़े जो कीर्तनीय जत्थे होते थे ना, 17 जत्थे थे, 17। संत बाबा थारिया सिंह जी ने सबको बुलाया कि अब हमें यहां पर अखंड कीर्तन करवाना है। कीर्तनियों ने पूछा बाबा जी कब तक कीर्तन करना है, कितना समय? बाबा थारिया सिंह जी ने कहा निर्वाण कीर्तन। बाबा थारिया सिंह जी अपनी अनाज की कोठियों की तरफ लेकर के गए, कहते हैं जब तक ये अनाज है ये सारा खत्म करवाना है, ये सारा अनाज जिस दिन खत्म हो जाए आपने कीर्तन समाप्त करना है। प्यार से जपो सतनाम। श्री वाहेगुरु। कहते हैं अब कीर्तन ये भी बारी बारी से सब लग रहे हैं, कोई 2 घंटे कोई 3 घंटे। कहते हैं 17 जत्थे तकरीबन 7 दिनों तक रोज कीर्तन करते रहे। 7 दिन के बाद अब कीर्तनियों ने कहा बाबा जी हमें इजाजत, हम जाएं। बाबा थारिया सिंह जी कहते हैं भाई जरा चल कर देख लें कोठी में अभी भी अनाज है या खत्म हो गया। अब कीर्तनियों को लगा 7 दिनों से कीर्तन चल रहा है और लंगर निरंतर चल रहा है, अब तक तो सारा खत्म ही हो गया होगा। कहते हैं जैसे ही जाते हैं कोठी का दरवाजा खोलते हैं, अनाज वाली क्या देखते हैं, वो कोठी तो पहले से भी ज्यादा भरी हुई है। प्यार से आखो सतनाम।
श्री अकाल। अनाज की कोठी तो पहले से ज्यादा भरी हुई है। कीर्तन ये कहते हैं बाबा जी ये तो खत्म नहीं हुई। बाबा थारिया सिंह जी कहते हैं फिर कीर्तन भी अब खत्म नहीं होगा, और कीर्तन करो। अब कीर्तन ये सारे कहने लगे बाबा जी 7 दिन तो हमें हो गए हैं, और जगह पर भी हमें जाना है, जहां समय दिया हुआ है हमें वहां पहुंचना है। बाबा थारिया सिंह जी कहते हैं फिर अब क्या करें। कीर्तन ही कहते हैं बाबा जी ये गुरु नानक का लंगर है, ये संत बाबा थारिया सिंह जी की कमाई है, बंदगी की वो बरकत है, इसे हम तो क्या सारी दुनिया मिलकर भी खत्म नहीं कर सकती। प्यार से आखो सतनाम। श्री वाहिगुरु। ऐसा निर्वाण कीर्तन करवाया संत बाबा थारिया सिंह जी ने। आज वही प्रथा चल रही है। आज भी वही जोत जो बाबा थारिया सिंह जी ने जगाई, फिर वो जोत आगे बढ़ते बढ़ते बाबा केवल सिंह जी, फिर उनकी संतान बाबा आत्मा सिंह जी, फिर उनके पुत्र बाबा मेहरबान सिंह जी, और अब सेवा निभा रहे हैं भाई जसकीरत सिंह जी, भाई त्रिलोचन सिंह जी। प्यार से जपो सतनाम। श्री वाहिगुरु। इनके भी मन में यही उत्साह है, बस गुरु नानक की संगत आए, गुरु नानक के नाम के साथ जुड़े, बाणी पढ़े, और जितना अच्छा हो सके, जितना उम्दा हो सके वैसा प्रबंध लंगर का और रिहायश का संगत के लिए किया जाए। आहा, तभी तो मेरे पातशाह कहते हैं, आओ सभी मिलके पढ़ो, क्या कहते हैं। संतो सागर पार उतरिए, संतो सागर पार उतरिए, संतो सागर पार उतरिए, संतो सागर पार उतरिए। जे को बचन कमावे संतन का, जे को बचन कमावे संतन का, सुगुर प्रसादी तरिए, गुर प्रसादी तरिए, संतो सागर पार उतरिए, संतो सागर पार उतरिए। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम सारे जपो। सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम साध संगत जी ध्यान रखना, ये बात याद रखना, बिना नाम के जितने भी श्वास ले रहे हो ना, इस एक एक श्वास का हिसाब देना पड़ेगा धर्मराज के दरबार में। और मैं नहीं कहता, बाबा कहता है, धर्मराय जब लेखा मांगे वो क्या मुंह लेके जाएगा। जेकर संगत में बैठकर भी नाम नहीं जपेंगे तो फिर कहां बैठकर जपेंगे। साध संगत जी यही श्वास सफले हैं, लेखे में साई घड़ी, बाकी के दिन बाद यही लेखे में आएगा, बाकी के श्वास तो व्यर्थ ही जाते हैं। आओ सभी मिलके नाम जपो। सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम जपो। वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु,
सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, नाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु। संतो सागर पार उतरिए, संतो सागर पार उतरिए। हाँ, संतो सागर पार उतरिए, संतो सागर पार उतरिए। मेरे साहब कहते हैं वेद कतेब सिमरत सब सासत, इन पढ़िया मुक्त न होई। याद रखना वेद पुराण इन सब को पढ़ने से मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति तब मिलेगी जब हम उनके कहे अनुसार चलेंगे। और मेरे साहब तो यही कहते हैं कि सिमरत वेद पुराण पुकारण पोथियां, नाम बिना सब कूड़ गाली हो छिया। बिना नाम के, बिना बंदगी के सारी बातें, सारे जितने भी कर्म कांड हैं वो सारे ओछे हैं, वो कम हैं। जी नाम नहीं जपेगा ना भाई। गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहते हैं आज जब माछीवाड़े की धरती पर पहुंचे हैं, इस माछीवाड़े धरती पर जब मेरे साहब पहुंचे, कहते हैं यहां एक गुरसिक रहता था, प्यार से जब वो सतनाम श्री वाहेगुरु, जिसका नाम था भाई निहाला। इस भाई निहाले की माता कहते हैं गुरु के चरणों से बड़ा प्रेम, बड़ा इतना प्रेम करती है गुरु के चरणों से। कहते हैं गुरु की याद में, गुरु को याद करते करते आंखों से जल बहाते बहाते आज आंखों की रोशनी भी चली गई। प्यार से जपो सतनाम। श्री वाहेगुरु। आंखों की रोशनी भी चली गई, आंखों से दिखता नहीं, पर मन में एक प्यास है। निहाला कहता है मां तू गुरु को कितना याद करती है। मां अब पता नहीं वो अनंतपुर वासी गुरु गोबिंद सिंह पता नहीं कहां होंगे। अनंतपुर साहब उजड़ गया, सारा परिवार खेरू खेरू हो गया। हमने तो यहां तक सुन लिया है कि गुरु के 4 साहिबजादे भी शहीद हो गए, और पता नहीं गुरु गोबिंद सिंह महाराज आप कहां हैं। मां अब गुरु को कहां ढूंढोगी, कहां उनके दर्शन होंगे। भाई निहाले की माता, इतिहास में नाम आता है माता गुरदेई, कहती है निहालिया बेशक अनंतपुर साहब उजड़ गया, पर वो अनंतपुर वासी, वो अनंतपुर वाला कहीं एक जगह पर नहीं, वो तो सब जगह पर है। वो कहती थी बेटा एक ना एक दिन गुरु गोबिंद सिंह महाराज मुझे दर्शन देने जरूर आएंगे, पर पता नहीं कब आएंगे। कहीं ऐसा ना हो वो आए और उससे पहले मेरे प्राण पंखेरु उड़ गए हो। भाई निहाला कहता है मां अब पता नहीं तुझे कब गुरु के दर्शन होंगे। इस बुजुर्ग माता ने अपने हाथों से गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के लिए एक सुंदर चोला बनाया था। कहते हैं आज इस माछीवाड़े की धरती पर 2 गुरसिक रहते थे, भाई पंजाबा और भाई अजाबा। कहते हैं इनके घर पर गुरु गोबिंद सिंह महाराज जब पहुंचे हैं, आधी रात का वक्त था। गुरु गोबिंद सिंह महाराज भाई अजाबे को उठाकर कहते हैं अजाबेया जी बादशाह जा भाई निहाले के घर चला जा। कहते हैं जी बादशाह जो हुक्म, वहां जाकर फिर क्या संदेशा दूं।
मेरे साहब कहते हैं भाई निहाले से कहना, निहालिया तेरी बुजुर्ग मां माता गुरदेही को लेकर तू हमारे पास आ। कहते हैं ठीक है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहते हैं फिर मां को कहना कि जो तूने चोला बनाया है ना वो भी साथ लेते हुए आ। आधी रात का वक्त। कहते हैं भाई अजाबा भाई निहाले के घर जाकर दरवाजा खटखटाता है। भाई निहाला दरवाजा खोलता है। कहते हैं अजाबा इस समय आप? कहते हैं अनंतपुर वासी गुरु गोबिंद सिंह का नाम सुना है? भाई निहाला कहता है हाँ, मेरी मां हमेशा उनकी बातें करती रहती हैं। कहते हैं फिर कभी दीदार किया है? कहते हैं नहीं, कभी नहीं दीदार किया। कहते हैं चल फिर हमारे घर, आज गुरु गोबिंद सिंह महाराज आए हैं, प्यार से जपो सतनाम। हमारे घर चल। अंदर मां जाग रही है। याद रखना जिन्हें प्रभु से मिलने की चाह होती है ना, तड़प होती है, उन्हें ना दिन को चैन ना रात को आराम। वो कभी सोते नहीं, हर समय जागते रहते हैं, उस प्यारे के उस प्रेम में तड़पते रहते हैं। मां ने आवाज सुनी, आवाज देती है निहाला कौन है? वो गुरु की बातें किसके साथ कर रहा है? निहाला कहता है मां वो आज तेरे भाग जाग गए हैं। जिस गुरु गोबिंद सिंह महाराज को तू याद करती है ना, आज वो गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी इस भाई अजाबे के घर पर पहुंचे हैं। मां चल तुझे याद करते हैं। मां आज बड़ी खुश। भाई अजाबा कहता है मां आप जब चल रहे हो ना, गुरु ने हुक्म किया है जो आपने गुरुदेव के लिए चोला बनाया है वो भी लेते आना। कहते हैं माता गुरदेई रो पड़ती है। वो गुरु कितना अंतर्जामी है, अपने सेवकों की मन की एक एक बात सुनता है और एक एक बात मानता है। प्यार से जपो सतनाम। कहते हैं माता आज वो चोला लपेट कर अपने हाथों में धीरे धीरे छड़ी, एक हाथ से छड़ी पकड़ते हुए धीरे धीरे सहारा लेते हुए, कहते हैं आज भाई अजाबा के घर पहुंचे हैं। अब रात का वक्त था, अंधेरी रात। कहते हैं मां की आंखों की रोशनी तो थी नहीं। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की तरफ भाई निहाले ने मत्था टेक कर वो तो बैठ गया, पर मां खड़ी ही रही। मां अभी भी खड़ी है। निहाला कहता है मां तेरे सामने गुरुदेव हैं, गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी को नमस्कार कर और बैठ जा। मां कहती है बेटा मुझे नेत्रों से दिखाई नहीं देता, मैं देख नहीं सकती, बस मेरे सामने कोई प्रकाश है, कुछ चमक रहा है, कोई रोशनी मेरे आंखों को चकाचौंध कर रही है, पर मैं गुरुदेव को नहीं निहार सकती। कहते हैं जब गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने ये बात सुनी, कहते हैं दोनों हाथ आज माता गुरदेही के मस्तक पर रखे, फिर हाथ नेत्रों पर फेरे और कहा मां अब आंखें खोल। प्यार से आंखों सतनाम। अब आंखें खोल। कहते हैं अब जब माता गुरदेही ने आंखें खोली, क्या देखती है वो आज तो 14वीं का चंद्रमा आज भाई अजाबे के घर में उतर आया है। प्यार से आंखों सतनाम। कहते हैं महाराज के आगे चोला देते हुए आज जब मां मत्था टेकने लगी, गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने हाथों से पकड़ लिया। कहते हैं नहीं माता तू कितना याद करती है, कितना प्यार करती है, इतने बैराग के आंसू तेरे आंखों से बहते हैं। इतिहासकार लिखते हैं आज माता
गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के चरणों में जैसे ही मत्था टेकती है, फिर अपना सिर नहीं उठाती है। जब 2, 4, 5 मिनट हो गए, निहाले ने देखा कि मां उठ नहीं रही, मां को हिलाने लगा। गुरु गोविंद सिंह महाराज कहते हैं, निहाला, ओ तेरी मां गुरु नानक के देश पहुंच गई। प्यार से आखो सतनाम। श्री वाहिगुरु। तेरी मां गुरु नानक के देश पहुंच गई। आज इसकी ज्योत गुरु नानक की ज्योत में विलीन हो गई। ऐसा प्यार, ऐसी खींच, ऐसी तड़प गुरु हमारे अंदर भी पैदा करे। साध संगत जी, ये इतिहास, ये कहानियां, ये गुरु की साखियां सुनने से तभी लाभ होगा कि जब हम भी सुनकर और गुरु के साथ प्यार करें। कभी हमारे भी आंखों से गुरु की याद में 2 आंसू टपकें, 2 आंसू गिरें। कहते हैं फिर ये जो जब आंसू गिरेंगे ना, ये आंसू महाराज जी कहते थे, ये आंसू फिर धरती पर नहीं, गुरु नानक की तली पर गिरते हैं। प्यार से आखो सतनाम। पर जो संतों से प्यार करते हैं, जो गुरु से प्यार करते हैं, आओ क्या कहते हैं मेरे साहब, सारे मिलके पढ़ो। संतो सागर पार उतरिए, संतो सागर पार उतरिए। हाँ, संतो सागर पार उतरिए, संतो सागर पार उतरिए। जे को बचन कमावे संतन का, जे को बचन कमावे संतन का, सो गुर प्रसादी तरिए, सो गुर प्रसादी तरिए। संतो सागर पार उतरिए, संतो सागर पार उतरिए। संतो सागर पार उतरिए। जे को बचन कमावे संतन का, सो गुर प्रसादी तरिए। संतो सागर पार उतरिए, संतो सागर पार उतरिए। कोट तीरथ मजन स्नाना, इस कल में मैल भरी जे, इस कल में मैल भरी जे। कोट तीरथ मजन स्नाना, इस कल में मैल भरी जे, इस कल में मैल भरी जे। साध संग जो हर गुण गावे, सो निर्मल कर लीजे, सो निर्मल कर लीजे, सो निर्मल कर लीजे, सो निर्मल कर लीजे।
सागर पार उतरिए, संतो सागर पार उतरिए, संतो सागर पार उतरिए। जे को बचन कमावे संतन का, जे को बचन कमावे संतन का, सो गुर प्रसादी तरिए, गुर प्रसादी तरिए। संतो सागर पार उतरिए, संतो सागर पार उतरिए, सागर पार उतरिए, संतो सागर पार उतरिए, संतो संतो सागर पार, सागर पार, सागर पार, सागर पार उतरिए, सागर पार उतरिए। जे को बचन कमावे संतन का, सागर सो गुर प्रसादी तरिए, संतो सागर पार उतरिए, संतो सागर पार उतरिए। जे को बचन कमावे संतन का, जे को बचन कमावे संतन का, सो गुर प्रसादी तरिए, संतो सागर पार उतरिए, सागर पार उतरिए।